Hey guys, are you also available on well guys? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर के, ठीक है, और उनके ओवरऑल एनर्जीज क्या है। तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है, तो इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी, उसी टाइम से रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो अगर आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है। एनर्जी मैटर नहीं करती है, जेंडर आप हर जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, हर एज कम्युनिटी एज ग्रुप के, हर रीजन क्षेत्र के। और आपका कोई भी सिचुएशन है, मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो भी आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, राइट। चलिए आप बस पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स एंड एंजल्स से प्रे कीजिए, फोकस कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। वीवर को लेकर के क्या है एनर्जीज, और इनके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए विद दिस कार्ड, अनफोल्ड कीजिए, देन वी विल क्लैरिफाई आल्सो। चलिए, सो वी हैव द एम्प्रेस, काली का एनर्जीज है, डिस्ट्रक्शन का एनर्जीज है कहीं ना कहीं, और फर्टिलिटी का एनर्जीज है, नर्चरिंग अबंडेंस एनर्जीज है, जजमेंट की एनर्जीज, अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं। डेविल डेविल एनर्जीज भी है। डेविल एनर्जीज अगर उनकी लाइफ में कुछ डेविल काइंड ऑफ एनर्जीज है उनकी पैटर्न्स में, थॉट्स में, या वो किसी ऐसे रिलेशन में है, उसकी अवेकनिंग भी हो रही है। आपसे अगर वो सोल कनेक्शन में है तो आपसे भी आपके सोल कनेक्शन की अवेकनिंग हो रही है। एम्पायर का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की बात करें गाइस इस टाइम पे, तो आपको लेकर के तो उनकी अवेकनिंग हो रही है कि आप उनसे एक सोल कनेक्शन फील करते, सोल कनेक्शन है आपका उनसे, एक स्पेशल बॉन्ड है आपसे उनका, और आपसे वो यूनियन चाहते हैं, आपके रिलेशन में हार्मनी चाहते हैं, राइट। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी चाहते हैं, और उनकी लाइफ में अगर कोई भी चॉइसेस है तो वो उन चॉइसेस को ड्रॉप करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यस, आपसे उनको अबंडेंस लगती है, ग्रोथ लगती है, हार्मनी लगती है, और अगर आप उनके काउंटर पार्ट है तो स्पेशली, राइट, आपकी तरफ ही अपना डिवाइन यूनियन चूज करना चाहते हैं। और कुछ भी उनकी लाइफ में ऐसा डेविल एनर्जीज के रूप में है, या कोई कार्मिक सिचुएशन रिलेशन है, उसको एंड करना चाहते हैं, उस चीज़ की उनको गाइडेंस भी मिल रही है, राइट। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या कुछ होना है फर्दर इसको और ज़्यादा डिटेल में। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपकी रिलेशन में हो सकता है, आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर करियर का इश्यूज हो सकता है, या फिर पेरेंट्स इश्यूज, उसमें भी पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं कुछ के लिए। आपके पार्टनर में भी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, एडिक्शंस, कोडिपेंडेंसी, डाउट, फियर, राइट, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव, लेकिन ओवरऑल उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ों का, और उनको गाइडेंस मिल रही है ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को, रिलेशन को, पैटर्न्स को, हैबिट्स को रिलीज करने की, और आपकी तरफ बढ़ने की। आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड जस्ट काली का एनर्जीज क्यों है, एम्प्रेस का एनर्जीज, तो एम्प्रेस का एनर्जीज क्यों है वीवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, वीवर्स को लेकर के, वीवर्स को लेकर के क्यों है एंजल्स। ऑब्सेशन है आपसे बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा। ओवरऑल एनर्जीज क्यों है इनकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जीज क्यों है, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है आपसे, लेकिन ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, और कॉन्टैक्ट में भी है तो ऑब्वियस से आपको मिस तो कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फुलफिल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर, ठीक है। थर्ड पार्टीज मैंने बता दिया, कुछ के लिए करियर इश्यूज है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल है, कुछ के लिए ये पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे उनको स्टैंड लेना पड़ रहा है, और कुछ के लिए पर्टिकुलर आपके पार्टनर किसी और रिलेशन या किसी और से मैरिड हो सकते हैं, और आपकी तरफ बढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, ये कमिटमेंट ऑफर देना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, राइट।
और पास्ट की गलतियों को में से पछता रहे हैं। अगर पास्ट में स्पेशली किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, आपको नहीं चुना तो, या किसी और इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना पड़ा उनको पास्ट में, करियर, जॉब से रिगार्डिंग, अभी वो हर ऐसी चीज़ को, हर थर्ड पार्टीज को, थर्ड सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हैं। अभी आपके रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जस्ट जजमेंट का कार्ड क्यों है विवर्स के लिए? विवर्स के लिए क्यों है? विवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड। बैलेंस चाहते हैं आपके रिलेशन में, बैलेंस चाहते हैं आपके रिलेशन में, आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपको चुनना चाहते हैं। एंजल्स इस रिलेशन की हार्डशिप डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्यों है जजमेंट? अगर वो किसी कार्मिक साइकिल में उनकी अवेकनिंग हो रही है, अगर किसी थर्ड पार्टीज में वो कार्मिक्स है उनके लिए, किसी थर्ड रिलेशन में है तो ठीक है, उनकी उस चीज़ के लिए अवेकनिंग हो रही है और उसको रिलीज़ करना है, या फिर उन्होंने पास में आपको चूज़ नहीं किया, आपसे रिलेशन बैलेंस नहीं किया, उसके लिए भी उनके ओवरऑल एनर्जीज बहुत एंजाइटीज़ है। और उनको मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस टाइम पे, मनी, उनकी लाइफ इम्बैलेंस हो सकती है, तो उस वजह से भी ओवरऑल उनकी स्ट्रेस की एनर्जीज है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है जजमेंट को लेकर के? जजमेंट क्यों है एंजल्स? व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज में जजमेंट क्यों है? क्यों है? राइट, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे और बैलेंस चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसमें सोल्यूशन करना चाहते हैं अगर कुछ इश्यूज रहें तो, और थर्ड कोई पार्टी से थर्ड सिचुएशन है उसको कट करना चाहते हैं। राइट, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वरीज है, एंजाइटीज है। और अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो वो थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है, और बट सिचुएशन कुछ भी है उनकी थर्ड सिचुएशन, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बैटल्स है, चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है उस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन है। राइट, डेविल का एनर्जीज क्यों है व्यूवर्स को लेकर के? बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपसे, ये यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए, आपसे किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए। राइट, ओवरऑल एनर्जीज क्यों है एंजल्स? डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्यों है डेविल को? डेविल कार्ड्स, डेविल कार्ड के थ्रू डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है? क्यों है डेविल का कार्ड? क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज? अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। ओवरऑल एनर्जीज ये है कि जिस भी सिचुएशन में वो काफ़ी टाइम से ट्रैप है, वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ, उसकी वजह से आपका रिलेशन में भी हार्डशिप थे, इम्बैलेंस था आपका रिलेशन भी, चैलेंजेस थे, और उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए थे और हार्डशिप बढ़ गई थी, इवन हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ गए थे कुछ के लिए तो, ठीक है। तो ओवरऑल वो जिस भी सिचुएशन में ट्रैप थे, ठीक है, चाहे वो किसी थर्ड रिलेशन में, थर्ड पार्टीज में, या किसी थर्ड सिचुएशन में ट्रैप थे, राइट, या अपनी ही ओवर थिंकिंग में ट्रैप थे, अपने डाउट फियर में, अब वो उस सिचुएशन से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे ये यूनियन रीयूनियन चाहते हैं, आपसे रिलेशन में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके रिलेशन में कमिटमेंट चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपसे रिलेशन में, ठीक है, कमिटमेंट, यूनियन, मैरिज, सेलिब्रेशन, राइट, यस। और जिस भी सिचुएशन में है वो थर्ड सिचुएशन में, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बैटल्स हो क्रिएट हो चुकी है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन, लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ से वो वॉक अवे कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर कर चुके हैं। एंजल्स लवर का कार्ड क्यों है विवर्स को लेकर के? विवर्स को लेकर के लवर का कार्ड क्यों है? तो देखो, ओवरऑल आपके लिए ही एनर्जीज अनफोल्ड हो रही है आपके फेवर में ही, क्योंकि ये कंफर्म हो रहा है ना, जितनी बार मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड्स को, उतनी बार आपके लिए ये एनर्जीज कंफर्म होती जा रही है, राइट। एंजल्स और थर्ड पार्टी से विड्रॉल की एनर्जीज कंफर्म होती जा रही है, राइट। एंजल्स लवर्स के का कार्ड क्यों है मेरे विवर्स को लेकर के? मेरे विवर्स को लेकर के विवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लवर का कार्ड क्यों है? देखो, स्टैंड लेना चाहते हैं, पास में उन्होंने वॉक अवे किया था आपसे किसी ना किसी तरीके से, ये लड़ाई झगड़ा किया था, मनमुटाव किया था, ठीक है। अभी वो चाहते हैं ये रिलेशन में कम बैक करना, हारमनी चाहते हैं, इसके लिए वो स्टैंड लेने के लिए भी राजी हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का स्टैंड लेना पड़े, किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में लेना पड़े, आपके से यूनियन करने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए, कुछ भी स्टैंड लेना पड़े वो लेंगे, ठीक है। राशि सभी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। यस, 555 का एनर्जीज है, 888, 88, 888 जिनको रिसीव होता है। अगस्त का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, आपके पार्टनर से। नंबर 8 रेजोनेट हो सकता है, नंबर 1 रेजोनेट हो सकता है, 333 रेजोनेट हो सकता है, 1010 रेजोनेट हो सकता है, 66 रेजोनेट हो सकता है, ठीक है।
4 अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, मई का मंथ, सितंबर का मंथ है। एंड जस्ट ओवरऑल क्यों है लवर्स के कार्ड में, लवर्स का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। और अगर उनकी कोई लाइफ में चॉइसेस भी थी ना, तो वो डंप कर रहे हैं वो चॉइसेस आपके लिए, ठीक है। वो चॉइसेस आपके लिए डंप कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं वो चॉइसेस, ठीक है। जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से बैलेंस कर रहे थे, अब वो चाहे कोई रिलेशन था, चाहे वो करियर सिचुएशन थी, चाहे फैमिली का सिचुएशन था, पेरेंट्स इशूज़ थे, व्हाटएवर, राइट। और स्पेशली लव चॉइसेस, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड लव चॉइसेस भी इंडिकेट करता है या लव्ड वन भी इंडिकेट करता है। मान लीजिए उनके पेरेंट्स भी उनके लव्ड वन थे, ठीक है, पेरेंट्स भी उनके लव्ड वन थे, पेरेंट्स कहते थे कि कोई और चॉइसेस चूज कर लो, राइट। तो अभी वो पास में उन्होंने उनकी बातें मान भी रही थी, बट वो काफ़ी रिग्रेट में अब, राइट। बट अभी वो सारी चॉइसेस को डंप कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो पेरेंट्स की बातें मान करके कुछ किसी और सिचुएशन या रिलेशन पे एफर्ट्स कर रहे थे, या ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टीज थी पर्टिकुलर एज अ ऑप्शन और एज अ चॉइसेस थी उनकी लाइफ में, वो चॉइसेस वो डंप करें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ है, बिट्रेयल्स हैं और कर्मा साइकिल है आपके पार्टनर की वो, ठीक है। और ये इवन इश्यूज था करियर का भी, तो करियर जॉब का भी, तो ठीक है, वहाँ से भी उनको लॉसेज ही हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन है, राइट। यस, तो वो वहाँ से अपनी एनर्जीज को अब, ठीक है, फुल करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं वो सिचुएशन और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। या एंड हुई है उनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, ठीक है। एंजल्स एम्परर का कार्ड क्यों है वीवर्स के लिए, वीवर्स के पार्टनर के एनर्जीज में, राइट। यूनियन चाहते हैं आपसे, सोल 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। उनकी अवेकनिंग हो रही है कि आप ही उनके सोल पार्टनर है, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं रिलेशन में, ये यूनियन चाह रहे हैं, इस रिलेशन में हारमनी चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं, राइट। और कुछ के डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, राइट। ओवरऑल एनर्जीज क्यों है एम्प्रेस को, एम्प्रेस वीवर्स की पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, जस्ट क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है वीवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में क्यों है उनकी वीवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज में एम्प्रेस का कार्ड, एम्परर का कार्ड क्यों है। एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, तो डिवाइन कपल भी हो सकते हैं आप लोग, कपल हैं आप लोग एक। देखो कोई भी सिचुएशन थी ना, थर्ड सिचुएशन, वहाँ से ठीक है, वो वॉक अवे करके, मूव ऑन करके, उस पर विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको डिफीट करके, चाहे वो उनकी कन्फ्यूज़न थी या लाइफ में उनकी चॉइसेस थी, ऑप्शन है सब, ठीक है, राइट। या कोई थर्ड पार्टी थी या मनी इश्यूज था, वॉट एवर, वो उसको डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी पावर गेन कर रहे हैं वो, अब उनको अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और अब वो अपनी पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी मैस्कुलिन पावर, तो मैस्कुलिन पावर होती है एक्शन ओरिएंटेड, तो अब वो एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। अगर देखो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज थी, तो उससे अपने, अब वो उस, ठीक है, उसको डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसको उससे मूव करके, राइट। मनी इश्यूज थे तो मनी का इश्यूज, ठीक है, सॉर्ट आउट करके बढ़ रहे हैं, अचीव करके बढ़ रहे हैं मनी, करियर अचीवमेंट्स करके। पेरेंट्स का भी इशू था, तो वहाँ से भी अपना स्टैंड लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी खुद की डाउट कन्फ्यूजन थी, ठीक है, तो यह थर्ड पार्टीज थी चॉइसेस ऐसा, तो उसको डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी थी कोई, वो फुलफिल करके आपकी तरफ फ्री होकर के बढ़ रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डाउट्स को आप, ठीक है, रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी कन्फ्यूजन को, राइट, सक्सेसफुली एज अ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, बैलेंस वे में बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, अबंडेंट वे में बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में भी विक्ट्री अचीव करें, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे जिसकी वजह से उनकी भी सिचुएशन में स्टकनेस थी, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे मनी इशू था, चाहे उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज डाउट थी, ठीक है, चाहे फैमिली का इशू था, तो सॉर्ट आउट कर लिया उन्होंने, यस। उसके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, या पेरेंट्स का कुछ इशूज़ था उनको, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, या करियर जॉब का भी था इवन उनको, तो वो सब चीज़ों पे उन्होंने विक्ट्री अचीव कर लिया, वो हील कर लिया, ठीक है। थर्ड पार्टीज को ठान लिया कि अब एंड या तो कर चुके हैं कुछ के केस में, और कुछ के केस में एंड करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं एंड करके, वो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे आपके रिलेशन में और उनकी लाइफ में। एंड जो सन का कार्ड क्यों है, सन का कार्ड भी बस के लिए क्यों है, मेरे भी बस के लिए सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स।
न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशन में, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपसे, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशन में, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशन है, अट्रैक्शन है। तो इसको इसको अब अचीव करना चाहते हैं ये रिलेशन को। मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें अबंडेंस ही भरना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। और मैरिड हो तो फर्दर इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ नया आपको ऑफर दे, कुछ और ज़्यादा, कुछ फर्दर। ओवरऑल एनर्जीज क्यों है एंजल सन को, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्यों है सन के कार्ड के लिए, सन कार्ड अनफोल्ड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्यों हैं। जस्टिस और जजमेंट, यस, उनकी अवेकनिंग हुई है, कर्मा साइकिल था उनकी लाइफ में कुछ भी, ठीक है, उसको उन्होंने या तो अपने हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, रिलीज कर दिया है, रिलीज करने वाली थी तो, और हील करने वाली थी तो हील कर लिया है, ठीक है। फैमिली इशूज़ थे उसको सॉर्ट आउट कर लिए हैं, करियर जॉब का इशू था उसमें भी अचीवमेंट्स हासिल कर ली है, ठीक है, यस। और कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको रिलीज कर दिया है या करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है, राइट, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है और अपनी लाइफ में भी वो बैलेंस स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, अब राइट डिसीजन ले रहे हैं। और आपसे भी कुछ इनजस्टिस हुआ है तो आपके लिए भी जस्टिस और बैलेंस करना चाह रहे हैं और आपके रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, राइट। और आपको बहुत ही जल्दी रिसीव भी होने वाले हैं आपके पार्टनर से ये एक्शन, ठीक है। कुछ व्यूअर्स को विद इन अ वीक रिसीव हो जाएगा, कुछ को 2 हफ्ते लगेंगे और कुछ को 1 महीने में ये एक्शन आपके पार्टनर से रिसीव हो जाएगा गाइस, राइट। और आपका कनेक्शन हील बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए भी और आपके लिए भी, और उनकी ओवरऑल एनर्जीज, उनकी सिचुएशन, ठीक है, और आपके लिए भी उनकी एनर्जीज, फीलिंग्स और एक्शन, राइट। चलिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे इनके पार्टनर के लिए और इनके रिलेशन के लिए, इनके इस रिलेशन और इनके पार्टनर के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिलेशन में और बैलेंस हो जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है। और आप भी बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और अब आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको एक्शन रिसीव होने वाला है, सो बी रिसेप्टिव फॉर दैट, देयर समथिंग बेटर। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस आप प्रोवाइड कीजिए अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ गलत किया था, थर्ड पार्टी, थर्ड इशूज़ में आपको इग्नोर करके, आपको चीट करके, आपसे मूव ऑन करके शामिल हुए थे, आपको किसी तरह से हर्ट किया था, नेगलेक्ट किया था, आपके लिए कुछ गलत किया था, ठीक है। जैसे कि अभी उनको अवेकनिंग भी है, उनको कर्मा भी, ठीक है, तो आपके लिए भी जस्टिस करना है, ये अवेकनिंग हो रही है उनकी, आपके लिए कुछ गलत किया था तो, राइट। और थर्ड पार्टीज है तो उसको रिलीज़ करना है, तो उनको आप उनको फॉरगिव कीजिए और देन ये रिलेशन में सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दीजिए, जिस तरह से मैं भी आप चाह रहे हैं उस तरह से ना हो, डिवाइन ने कुछ और सोच रखा हो, किसी और तरीके से आपके लिए ये रिलेशन आपको फुलफिल्ड करके दें। तो जिस भी तरीके से आपसे को लिए फुलफिल्ड हो रहा है आप रिसीव कीजिए। और थर्ड पार्टी तो एंड हो रही है ना आपके रिलेशन से, या थर्ड इशूज़ तो एंड हो रहे हैं तो वो होने दीजिए एंड, ठीक है, जिस भी तरीके से हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं। आप बस फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए, फॉरगिवनेस प्रोवाइड कीजिए अगर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो, ठीक है। एंड बैलेंस कीजिए इस रिलेशन में, बैलेंस करने के लिए एक्शन लीजिए आपकी, और आपको भी एक्शन रिसीव होने वाला आपके पार्टनर से विद इन अ वीक, कुछ को विद इन अ, कुछ को 2 वीक्स में, कुछ को विद इन अ 4 वीक्स, मीन्स 1 मंथ के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से एक्शन, और ये रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और सब कुछ बेहतर ही होगा। और देखो जितने लोग लेट गो करना चाहते हैं ये पार्टनर तो लेट गो कर सकते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में एक्शन ले और उनके लिए कुछ बेटर हो जाएगा। इस पार्टनर को फॉरगिव करें, सबको फॉरगिव करें, और विद इन द नेक्स्ट वीक में उनके लिए कुछ बेटर ही हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कुछ रिसीव हो जाएगी फर्दर। एंड जितने लोग ये पार्टनर को चाहते हैं तो इसमें भी कुछ बेटर ही है आपको, ठीक है, कुछ डेज में सब आपके पार्टनर से, कुछ वीक्स में एक्शन रिसीव हो जाएगा, और ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जी का, तो कुछ महीनों में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आपका सब बैलेंस भी हो जाएगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस रिलेशन में अभी रिकवरी का टाइम है तो सब रिकवर हो जाएगा आपके लिए ये रिलेशन में। बस आपको फॉरगिवनेस करनी है, प्रोवाइड करनी है, और इश्यूज़ को लेट गो करने हैं, ठीक है, और एक्शन लीजिए जिस भी तरीके के एक्शन रिक्वायर्ड है। और आपको रिसीव होने वाले हैं आपके पार्टनर से एक्शन, तो उसको रिसीव कीजिए और फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को अलाउ कीजिए, ठीक है, और इसमें बैलेंस क्रिएट करने की आप भी कोशिश कीजिए, राइट।
ये रिकवर हो रहा है आपके लिए। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। आपको जिनसे भी करना है, जितने लोग ये यहाँ से गिव अप करना चाहते हैं इस पार्टनर से, तो फर्दर भी आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, या अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेशन क्लियर रखें, उनसे आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। और जितने लोग यही पार्टनर चाहते हैं तो ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, तो कम्युनिकेशन आप बिल्कुल सटीक तरीके से कीजिएगा। आप इस रिलेशन में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ठीक है, कब चाहते हैं, और ठीक है, तो वो चीज़ें या कोई इश्यूज़ है तो उसको डिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बस आप अपने पार्टनर से, तो सब चीज़ें हो जाएंगी रिकवर आपकी, ठीक है। चलो, और आप कुछ ही मंथ में ओवरऑल मेजर भी अचीव कर लोगे इस रिलेशन में, राइट। तो गाइज ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए भी और उनके ओवरऑल एनर्जीज, राइट। एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से ये कुछ भी मैच हुआ है, हेल्पफुल रहा है और आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।